ओम श्री राम ओम श्री राम ओम श्री राम। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बद बदल करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णौ राम चरित चित जाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा। हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत बाबा, इस जीवन बाबा, ना कोई कार्य कठिन है ना ही कोई कार्य संभव है। या सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। भगवान की कथा जब प्रारंभ करते हैं और कथा के पहले जो ये सारे दोहा हम पढ़ते हैं तो मानो जैसे बहुत गर्मी लगी हो और कोई नदी का ताजा जल मिल जाए और आप उसमें डुबकी लगा लीजिए। शीतल जल मिल जाए, आप डुबकी लगा लीजिए और डुबकी लगा लिए तो बाहर निकलने का मन नहीं करता। ऐसे ही असर जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बदन करम अनुग्रह सोई बुद्धि राशि गुण सदन। जो यह चौपाई पढ़ते हैं इसमें मानो हमारे समक्ष सिद्धिराज गणेश जी, इनका कान बड़े बड़े, पेट बड़ा बड़ा, बुद्धि सिद्धि शक्तियों के साथ विराजित, भोग और मोक्ष दोनों जिनके चरणों में मिल जाए, आमोद प्रमोद जिनके पोते, उनके साथ जब गणेश जी का दिव्य दर्शन होता है तो उनसे जब कहते हैं करम अनुग्रह, मेरे ऊपर कृपा करिए महादेव। गणेश जी का एक नाम महादेव भी, कि मेरे ऊपर कृपा करिए महादेव, जिससे हमारी यह बुद्धि सही कार्यों में लगे, भगवान की भक्ति में लगे, भगवान की कथा में लगे। और जब बुद्धि हमारी सही जगह लगेगी तो उसके बाद, यद्यपि पहला स्थान गुरु का है, पहला स्थान गुरु का है, लेकिन गुरु का स्थान तब है जब हम इस संसार में आ गए और जैसी बुद्धि रहेगी वैसे गुरु मिलेंगे। गुरु मिलने में कोई समस्या ना हो, इसलिए प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों के बाद बंदव गुरु पद पदुम परागा। गुरु जी के चरणों की वंदना जितना करें, जितना कहें। गुरु जी के चरणों की वंदना का मतलब यह नहीं कि हम गुरु जी का पैर तो छू रहे हैं और गुरु जी की एक को बात न माने, अपने आप को गुरु से श्रेष्ठ समझने लगे और गुरु के बार बार पैर छू रहे हैं, ऐसा नहीं। बंदौ गुरु पद, गुरु जी के चरणों की वंदना है। वंदना का मतलब तन मन धन सब कुछ जो है हमारे पास, जो कि गणेश जी ने दिया है, वो सब उनके चरणों में समर्पित कर दो। जब अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देंगे तो वही गुरु ऐसी कृपा करेगा जो ईश्वर तक पहुंचाएगा।
और ईश्वर कौन? मंगल भवन अमंगल हारी। यह दोहा जैसे जल में खूब उछलिए कूदिए, डुबकी मार लीजिए, वैसे ही यह दोहा हमको बहुत प्रिय। मानस में तो अनेक चौपाई, छंद, दोहा, सोठा लिखा है और सब एक से बढ़कर एक है, लेकिन यह दोहा दोहा के पीछे जो मुझे पसंद है वो एक बहुत बड़ा स्वार्थ भी है, और बिना स्वार्थ के संसार में कुछ पसंद नहीं आता। यह बात सत्य है। बात हम चाहे जितनी बड़ी बड़ी कर ले, लेकिन जहां स्वार्थ है वही प्रेम है। तो स्वार्थ क्या है? पहला तो इस दोहा में मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जगत भवन, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे प्राण, सब कुछ देवी उमा और भगवान शंकर दोनों का नाम आता है। तो देखिए, हम कितने बड़े लालची, चाहते हैं कि एक ही दोहा में हमको सब मिल जाए, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, मंगल फल ज्यादा मिले, समय कम लगे। यह सबकी सोच है, हमारी भी सोच है। तो इस दोहा में हमारे प्रिय, अकेले शंकर जी हमारे प्रिय नहीं है, ये भी बात बता दें। देवी पार्वती के साथ शंकर जी प्रिय, और इसमें बहुत बड़ा हम तर्क नहीं बता सकते कि कौन शंकर है कौन पार्वती है, दोनों तो एक ही है। तो पार्वती जी के साथ शंकर जी का नाम आया है, इसलिए प्रिय। और मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल करिए। हम लोग भगवान से बार बार प्रार्थना करते, प्रभु मंगल करिए, कृपा करिए, मंगल करिए, कृपा करिए, कष्टों का नाश करिए, हर लीजिए। तो इसमें प्रार्थना भी है, लेकिन सूक्ष्म रूप से अगर देखें, जब गुरुदेव ने कृपा किया, सिद्धिराज गणेश ने बुद्धि सही की, गुरुदेव ने कृपा किया, तो यह चौपाई, यह हमारे सारे सिद्धांतों की निचोड़ है। क्योंकि मंगल भवन अमंगलहारी, जो मंगल ही मंगल करे, जो अमंगल का नाश कर दे, वह कौन है? इसमें प्रश्न, हिंदी के व्याकरण में जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, कर्ता ने कर्म को, वैसे जो कारण है, बिना कारण के तो कुछ होता नहीं। तो जो मंगल ही मंगल कर दे, और मंगल ही मंगल कैसे करे? अगर हम किसी को बड़ा सुंदर सुंदर भोजन दे दे और बीमारी उसको बढ़ते जाए, तो भोजन तो नहीं कर पाएगा। लेकिन हम बड़ा सुंदर सुंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भी दें, कपड़ा भी दें, धन भी दें, और उसकी बीमारियों का भी नाश करते जाएं, तब तो आनंद आएगा। तो जो मंगल ही मंगल करे और अमंगल, जितनी भी समस्या वाली चीजें हैं, उनको नाश कर दे, तो ऐसा कौन है जो मंगल करे और अमंगल का नाश करे? तो ऐसा वो है जिसका नाम उमा सहित जय जपत पुरारी। देवी पार्वती के साथ शंकर जी मिलके बैठ करके जिसका नाम जपते रहते हैं, वही है। तो शंकर जी पार्वती जी किसका नाम जपते हैं? वह नाम राम 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 है। तो इस चौपाई में हमारे प्रिय शंकर जी, पार्वती जी और उनके अति प्रिय राम जी, तीनों का नाम एक ही में आ जाता है। हमारी प्रार्थना भी आ गई, नाम भी आ गया, और जो असली बात है वो यह है कि हमारा जो मंत्र है, ओम श्री राम। ओम अर्थात
भगवान शंकर, श्री अर्थात देवी पार्वती, और शंकर और पार्वती मिल करके जिस नाम का जप करते रहते हैं, शंकर और पार्वती मिल करके जिस संसारमय को राममय बनाए हैं, वह नाम ही राम है। तो राम, यह चौपाई हमको अतिशय प्रिय है, क्योंकि हमारा इसमें स्वार्थ जुड़ा है। स्वार्थ जुड़ा है इसमें। जैसे राम कथा तो अति प्राचीन है, लेकिन समय समय पे भगवान की कृपा ने ऐसे ऐसे विद्वानों को इस संसार में भेजा, ऐसे ऐसे लोगों को इस संसार में भेजा जिनके हृदय में राम कथा आई, और उनकी लेखनी द्वारा जब राम कथा लिखी गई तो सारे संसार ने पढ़ी और राम कथा को जाना। जैसे बहुत पहले भगवान ने कालिदास जी को भेजा। कालिदास ने वाल्मीकि रामायण लिखने के बाद, बहुत बाद, कालिदास जी ने रामायण की कथा को रघुवंशम के नाम से लिखा। तब से यह कथा चली आ रही थी, और वर्तमान समय में फिर से तुलसी बाबा के रूप में महापुरुष आए, भगवान की कृपा आई और रामचरितमानस लिख दिया। समय समय पे लोगों के उद्धार के लिए भगवान ने कुछ ना कुछ अवश्य उपाय किया, चाहे घोर कलयुग क्यों ना आ जाए, चाहे घोर पापाचरण क्यों ना हो जाए, लेकिन कोई ना कोई ऐसा उपाय प्रभु ने अवश्य कर दिया है, जिसकी नाव में चढ़ करके बैतरणी पार हो जाती। अब हम यह तो नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं, लेकिन यह जरूर कहेंगे कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर बहुत है, बहुत कृपा, और उसी कृपा के फलस्वरूप स्वयं महादेव खीरेश्वर महादेव के रूप में यहां स्थापित है, पूजित है, प्रतिष्ठित है, प्रकाशित है। और इन्हीं महादेव ने स्थापित होने के पहले गुरुदेव की कृपा से ओम श्री राम का मंत्र हमको दिया। यह ओम श्री राम का मंत्र बड़ा अद्भुत है। इस कलयुग में ओम श्री राम का मंत्र भाग्य को जगाने वाला है। जैसे हम घर में खाते हैं तो डाइनिंग टेबल पे सारे भोजन को एकदम बढ़िया से सजा के खाते हैं, लेकिन अगर हम ट्रेन में सफर करें तो हम कागज की पत्तल निकाल करके और सब कुछ एक पत्तल में ले करके और भोजन कर लेते हैं, भूख मिट जाती। डाइनिंग टेबल पे सब कुछ सजा करके खाना हो तो उसके लिए सतयुग, त्रेता, द्वापर है। और कलयुग मतलब कि मानो हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अब इसमें हम डाइनिंग टेबल ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। तो कलयुग में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, कल कारखाने के ज्ञान है, यंत्र तंत्र के ज्ञान है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तो जब आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो क्या करेंगे? जैसे ट्रेन में कागज के पत्तल में ही खा लेते हैं, उसी तरह से बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं लगाना, बुद्धि नहीं लगाना, तर्क नहीं लगाना। ये ओम श्री राम का मंत्र जिसने अपना लिया, निश्चित रूप से भगवत कृपा उसको प्राप्त होगी। यह ओम श्री राम का मंत्र विश्वास के साथ अपनाइए। और यह ओम श्री राम का मंत्र ऐसा नहीं केवल शंकर जी का मंत्र है, केवल विष्णु जी का मंत्र है। यह ओम श्री राम का मंत्र सबका मंत्र है। जो हमारे आराध्य है, भगवान का जो स्वरूप हमारा आराध्य है, उनके लिए ओम श्री राम का मंत्र है। कैसे? जैसे हम सब भोजन करते हैं, रोटी सब्जी चावल दाल खाते हैं, गरीब हो अमीर हो,
सबको भोजन की आवश्यकता है, और भोजन करेंगे तो अभी शक्ति मिलेगी। यद्यपि भगवान की शक्ति की गणना नहीं हो सकती, लेकिन हम जिस विग्रह की पूजा करते हैं, भगवान की जिस रूप के भगवान की पूजा करते हैं, उन विग्रह को, उन रूप को हम क्या भोजन कराएंगे? अब किसी पेड़ को अगर हम पूरी सब्जी खिलाए तो खाएगा? पेड़ को तो हमें खाद के रूप में, जल के रूप में यही देना है। और कहते हैं कि जो पेड़ इतना बड़ा हो गया है, वो जो खाद्य पदार्थ खाता है वही खा ले, हम भी बहुत बड़े हो जाए, तो संभव नहीं। इसी तरह से जो देवताओं का भोजन है, जो हमारे विग्रह का भोजन है, यह भोजन क्या है? यह ओम श्री राम। यह ओम श्री राम का मंत्र जब हम अपने विग्रह को, अपने इष्ट को, अपने देवता को सुनाएंगे, तो समझ लीजिए कि उनकी बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं। जो कहते हैं ना, प्रभु कृपा नहीं कर रहे हो, अरे चार्ज तो करो पहले उनको, शक्ति तो दो, यद्यपि वो शक्तिशाली है। मेरे कहने का मतलब, कलयुग में अर्थ का अनर्थ लोग समझ जाते हैं, और जैसा हम समझ रहे हैं वैसा हम बता नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब कि भगवान को हम ओम श्री राम का मंत्र सुनाएं। काली जी हो, दुर्गा जी हो, गणेश जी हो, शंकर जी हो, भगवान विष्णु हो, शनि महाराज हो, जो राहु हो, केतु हो, नवग्रह हो, हमको सबके मंत्र याद है कि नहीं याद है पता नहीं। हम सबकी मंत्रों को यह नहीं कह रहे कि कम है, लेकिन ओम श्री राम का मंत्र तो रेडीमेड है, बस पैकेट फाड़ा और प्रयोग करो। ओम श्री राम का मंत्र में ना कोई संपुट लगाना, ना कोई संस्कृत की विभक्ति देखना, ना कोई आचमनी की जरूरत, ना आसन की जरूरत, ना देश काल धर्म की जरूरत, और ना ही पत्रा की जरूरत, मोहर की जरूरत। यह मंत्र भी है, यह नाम भी है, यह सब है। यह स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, नपुंसक के लिए, बच्चों के लिए, वृद्ध के लिए, रोगी के लिए, बहुत गंगा स्नान करके आया है उसके लिए, चांडाल के लिए भी है। क्या? ओम श्री राम। और जैसे मानस चारों ओर प्रसिद्ध है, जैसे भगवान शंकर का नाम प्रसिद्ध है, वैसे ही हमारा यह मंत्र, बाबा खीरेश्वर महादेव का मंत्र ओम श्री राम निश्चित रूप से प्रसिद्ध होगा, और सबको लाभ मिलेगा जो भी इस मंत्र का जाप करेंगे। तो बंदव गुरुपद पदुम परागा के बाद मंगल भवन मंगलहारी में ही यह मंत्र है। अब भगवान का मंत्र भी मिल गया, अब कथा की बारी आ गई। सुमिर शिवा शिव पाई पसाहू, बरनऊ रामचरित चाहूं। कोई कथावाचक कथा कब कहता है? जब कोई यजमान उसको स्थान दे, बुलाए, तब कहेगा। तो हमको स्थान किसने दिया? हमारे यजमान कौन हैं? तो हमारे यजमान भगवान शंकर, देवी पार्वती हैं। सुमिर शिवा शिव पाई बसाऊं, उन्हीं शंकर पार्वती के प्रसाद से बरनऊ रामचरित चाहूं। बड़े आनंद के भाव से, बड़े चित्त चाहूं। मानस के शब्द बड़े अद्भुत हो, जैसे कोई चीज रसीली मिठाई हो और आप चटकारा ले करके खा रहे हैं, रस के साथ आनंद ले रहे हैं, कहीं कोई चटनी चटकारा ले लेके खा रहे हैं। वैसे ही ये रामचरितमानस की जो कथा है ना, चित्त चाहूं, चित्त को पसंद आने वाली कथा है। जो सुनेंगे उनके भी चित्त को, और जो कहेगा उसके भी चित्त को। ऐसी राम कथा है। हमारे यजमान स्वयं शंकर पार्वती हैं। सुमिर शिवा शिव पाई पसंद। हे महादेव, महादेवी, आपका सुमिरण करके, आपके ही आदेश से
यह रामचरितमानस की कथा मैं बड़े सुंदर चित्त के साथ, आनंद के साथ गा रहा हूं, कह रहा हूं। अब जब श्रोता हमारे शंकर पार्वती की तरह है तो हमारे मन का जो भाव है वो भाव समझते हैं, शब्द चाहे कुछ भी। इसके बाद जो चौपाई आती है, पानी ग्रहण जब कीन, यहीं से सांसारिक गतिविधि शुरू होती है। यहां से हम संसार में आ गए। जब शंकर पार्वती का पाणी ग्रहण हुआ तो क्या हुआ? अच्छा, एक विवाह जब हो जाए तो विवाह से केवल पति पत्नी का फायदा नहीं होता, बहुत सारे बाराती भी भोजन पाते हैं। भोजन को जहां बचा हुआ जूठन फेंक दिया जाए वहां बहुत सारे जानवर भी भोजन पा जाएंगे। समाज के सभी वर्ण उस विवाह में सम्मिलित होंगे। फोटोग्राफर से लेकर के और धोबी तक, हलवाई तक, सबको रोजगार मिलेगा, सबका फायदा है। भगवान शंकर देवी पार्वती का जो विवाह हुआ, यद्यपि शंकर पार्वती का आपस में प्रेम विवाह है, परंतु संपूर्ण संसार का फायदा हुआ हो। पानी ग्रहण जब कीन महसा, हिय हर्षे तब सकल सुविसा। शंकर पार्वती का विवाह हो रहा है, शंकर जी पार्वती जी के हाथों को अपने हाथ में ले लिए और सब देवता लोग प्रसन्न है। ही हर्ष, कैसी हर्ष? एक तो हो गया मुस्कुराना, मुस्कुराना ही है, हृदय में खुशी नहीं है फिर भी प्लास्टिक स्माइल। और एक खुशी ऐसी होती है कि हमको अपनी खुशी छुपाना पड़ता है, लेकिन हृदय में बड़े गिल हैं, बड़े आनंद में हैं। शंकर पार्वती का विवाह हो रहा है तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न है? अब आएगा मजा। अब शंकर पार्वती के मिलन के फलस्वरूप जो इनका पुत्र होगा वह तारकासुर, जो दुखों का राजा है, उसका नाश करेगा। इसलिए प्रसन्न। जहां स्वार्थ है वहीं प्रेम है। सदियों से चलता आया है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं होता है। कोई कह दे कि बिना स्वार्थ के प्रेम है, हाँ, स्वार्थ की मूर्ति बदलती रहती है। किसी को स्वार्थ स्वयं के भोजन करने से मिलता है, किसी के स्वार्थ का सुख जब सामने वाला भोजन करता है, उसकी भूख मिटती है, तब अच्छा लगता है। तो पानी ग्रहण जब कीन महसा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। यहां से हमारी सांसारिकता शुरू हो जाती है। भगवान से मानो हम प्रार्थना करने लगते हैं, प्रभु बड़ा कष्ट है, कष्ट को दूर करो। अब भगवान कहेंगे कष्ट को दूर करें, कैसे करें? तब हम कहेंगे कवन सुखाद कठिन जग माही, जो नहीं हुई था तुम पाही। इस संसार में ऐसा कौन सा काम है बाबा जो आपसे भी असंभव हो? अब बाबा कहेंगे अच्छा क्यों? तो फिर आगे कह देंगे राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही बहु पर्वताकारा। बंदर के समान थे, भगवान का काम लगा, जब अपना स्वार्थ जागा तो पर्वत के समान हो गए। तो हमारा भी तो काम कर दो, अपनी कृपा का प्रसाद मुझ पर भी तो कर दो कि हमारी सामर्थ्य शक्ति भी पर्वत के आकार के समान हो जाए और सबका कल्याण हो जाए। भगवान की कथा बड़ी अद्भुत है। अब बार बार कह रहे हैं जिनके भाग्य जागृत हैं होने, उनके कानों में ओम श्री राम का मंत्र जाएगा। मन बुद्धि चित्त कहेगा कि हम ओम श्री राम कहें, और भविष्य का मंत्र यही है, यही है, यही। जैसे रामावतार के बाद भगवान ने कृष्णा अवतार लिया, जैसे वाराह अवतार के बाद भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, नरसिंह अवतार के बाद भगवान ने वामन अवतार लिया, वामन अवतार के बाद भगवान ने राम अवतार लिया। काल परिवर्तनशील है, चक्र घूमता है।
अब कृष्णावतार के समय हम यह तो नहीं कहेंगे कि नहीं राम ही ईश्वर हैं, उनका ही मंत्र लेंगे, कृष्ण को ईश्वर नहीं पुकारेंगे। वैसे ही आने वाला समय ओम श्री राम का है। जो कोई भी जिस भी किसी विधि से, किसी भी विभक्ति से, किसी भी स्वरूप से, किसी भी स्थान से, किसी भी आसन से ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम कहेगा, भोग और मोक्ष उसको दोनों प्राप्त होगा। शनिदेव के सामने गए ओम शनिचराय नमः सबको तो याद नहीं हो सकता। राहु से छुटकारा चाहिए ओम रांग राहवे नमः सबको तो याद नहीं हो सकता। ग्रहों ने पीड़ित किया है सबको तो याद नहीं हो सकता। लेकिन ओम श्री राम का मंत्र तो सबको याद हो सकता है। ओम श्री राम हमारे विग्रह को शक्ति देता है, हमारे इष्ट आराध्य को शक्ति देता है, वही शक्ति हमको प्राप्त होती है। बैटरी चार्ज हो जाएगा। अद्भुत कृपा है प्रभु। आज होलिका दहन का समय है, होली की पूर्व संध्या का समय है, और होली हो और शंकर पार्वती का नाम ना आए तो होली का तो कोई मतलब नहीं। पार्वती जी का आगमन कैलाश में हुआ, इसी की खुशी तो होली है। किसी चित्रकारी में जैसे रंग भर दिया जाए तो चित्रकारी चटक हो जाए, वैसे ही भवानी पार्वती का नाम ले लीजिए, चित्र में उनका अंकन हो जाए तो यह जीवन चटक हो जाता है। शिव शिल्प है तो पार्वती कला है। शिव की सुंदरता ही पार्वती है और पार्वती की शक्ति ही शिव। पार्वती का शरीर ही भगवान शंकर है और शंकर क्या लावण्यता ही पार्वती। हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में पहुंचे और किस रूप में? वैद्य के रूप में, डॉक्टर के रूप में। शारीरिक दोष को तो हम डॉक्टर से बताते हैं कि सर में दर्द है, पैर में पीड़ा है, पेट गड़बड़ है, हार्ट में दिक्कत है, लेकिन मानसिक पीड़ा जिसको होती है, मन का रोग जिसको होता है, वह रोगी अपने रोग को जान नहीं पाता और अपने रोग को छिपाता है। अगर मन किसी का बहक गया है, अनाप शनाप बोल रहा है और उससे कह दो चलो तुमको पागल वाले डॉक्टर के यहाँ ले चले, तो नाराज हो जाएगा। और किसी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, उससे कहिए कि चलो तुमको हम आंख वाले डॉक्टर के यहाँ ले चले, तो नाराज हो जाएगा कि पैर में फ्रैक्चर और आंख के डॉक्टर के यहाँ ले जा रहे हो, हड्डी वाले के यहाँ ले चलो। शरीर के रोग को लोग बताते हैं और मानसिक रोग को छुपाते हैं। और मानसिक रोगी का जो डॉक्टर होता है वह मरीज के मन के रोग को उभारता है ताकि समाप्त किया जा सके। रावण मनोरोगी है, मानसिक रोगी है, अहंकार का छाया है, अभागा है, दुर्भाग्य का मूल है। क्यों? हम सबके स्वप्न में भी अगर हनुमान जी आ जाए तो सोचते अरे वाह स्वप्न बड़ा अच्छा था, जीवन बड़ा सुधर गया, दिन बड़ा अच्छा जाएगा। और रावण के महल में साक्षात हनुमान जी पधारते हैं और रावण उस समय सोता रहता है। तो अहंकारी व्यक्ति ही, लोभी व्यक्ति ही, जो बहुत अभागा व्यक्ति होगा, उसके जीवन में हनुमान जी महाराज जाएंगे और वह व्यक्ति सोता रहेगा। हनुमान जी, भगवान शंकर हनुमान के वेश में रावण के दरबार में पहुंचते हैं और उसके रोगों को उभारते हैं। लेकिन रावण तो मानने से रहा। अंतिम ऑफर जैसे शंकर जी कहते हैं कि हे रावण, चलो इतना भी कर लो कि राम चरण पंकज उर धरहूं, तुम भगवान के चरणों को अपने हृदय में धर करो, मत पकड़ो उनका पैर।
अगर तुमको सबके सामने राम के चरण को छूने में शर्म लगती है, ना करो। हृदय में केवल धारण कर लो, और इसके बदले मैं तुमको क्या दे दूंगा? लंका अचल राज तुम करो। ये तुम्हारी लंका पे तुम अचल राज्य करो, यह हमारी गारंटी। जैसे रावण ने देवी जानकी से कहा था, बिलो की एक बार, केवल एक बार मेरी ओर देख लो हे सीता, केवल देख भर लो एक बार मेरी ओर, बदले में मंदोदरी आदि सभी रानियों को हम तुम्हारी दासी बना देंगे। वही हनुमान जी महाराज ने कहा, हृदय में केवल धारण कर लो, बदले में तुम्हारे जो लंका का राज्य है उसका भोग करो। लेकिन जो अभागा व्यक्ति है, मानसिक रोगी व्यक्ति है, वो अपने रोग को मानता ही नहीं है। हनुमान जी महाराज ने यहां तक सिखाया कि जिस प्रकार से बिना वस्त्र के कोई भी अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार से बिना राम की भक्ति के कोई संपत्ति टिकती नहीं। और यह भी कह रहे हैं, सुन दसकंठ कहूं पन रोपी, मैं प्रतिज्ञा के साथ अर्थात गारंटी लेकर के कह रहा हूं, राम से अगर कोई विमुख होगा, चाहे वह शंकर की शरण में चला जाए, चाहे विष्णु की शरण में चला जाए, चाहे ब्रह्मा की शरण में चला जाए, बच नहीं सकता। सारे दरबार में जहां सारे देवता लोग थर 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 कांप रहे हैं, रावण के सन्मुख वहां हनुमान जी महाराज एकदम बेधड़क स्वरूप में रावण को उसका रोग सुना रहे हैं। और जो दूसरी बात, अंतिम बात हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, वो हम सब के लिए है। दुख का कारण क्या है? हम दुखी क्यों हैं? जैसे भगवान बुद्ध ने सबसे प्रश्न किया कि दुख का कारण क्या है, हनुमान जी महाराज उसका उत्तर दे रहे हैं कि दुख का कारण क्या है, और बिना लाग लपेट के कह रहे हैं, मोह मूल बहुसूल प्रत। संसार में जितनी सारी तकलीफें हैं, जितनी समस्याएं हैं, जितना दुख है, उस सब का कारण मोह है। अच्छा, कैसा मोह? हम अपने बच्चे से प्रेम करें तो मोह है, हम अपने परिवार की कुशलता चाहें तो क्या वह मोह है? हनुमान जी महाराज ने इसको मोह नहीं कहा है। और कहने का भाव, कहने का कारण समझना चाहिए। इसी को और ज्यादा व्याख्यायित करके भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यद्यपि कर्म तुम करो, कर्म करने के लिए बने हो, भगवान ने जो तुमको दिया अधिकार, तुमको युद्ध करने का है, तुमको युद्ध करो, सामने कौन है यह मत देखो। यह भी मत देखो कि इस कर्म से हमें पुण्य प्राप्त होगा अथवा पाप प्राप्त होगा। यह भी मत सोचो कि इस कर्म को तुम कर रहे हो। हे अर्जुन, जिनको तुम मारने जा रहे हो उनको मैं मरा हुआ पहले से देख रहा हूं। हम कर्म करें, लेकिन हम ही हैं सब कुछ। इस अभिमान का त्याग कर दे, त्याग हूं तम अभिमान, यह जो अंधकार है, इस अंधकार को त्याग करके कर्म करें। अगर इस अंधकार को हम नहीं त्यागते, हम सोचते हैं कि जो है वो हम ही हैं, हम नहीं तो खीरेश्वर बाबा नहीं, हम इनको कथा ना सुनाएं, हम इनका अभिषेक ना करें, हम इनको दीपक न जलाएं, तो इनके आगे कुछ कोई दीपक जलाने वाला नहीं। हम जो करें वही सही है, हमारे मुख से जो निकल गया वही मंत्र है, तो यह अभिमान है। और अगर हम महादेव के साक्षी हैं, महादेव के सेवक हैं, महादेव को अपने शरीर में ही स्थिर जान करके कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं हे बाबा
अपने संतानों के कल्याण के लिए, इस कलयुग में लोगों की रक्षा के लिए आप मेरे मुख से कहलवा रहे हैं कि ओम श्री राम, तब यह सत्य है। तो मोह मूल बहुशूल प्रभ, बहुत सारे कष्टों, शूल अर्थात कष्टों का कारण क्या है? यह मोह है। त्यागम तम अभिमान, यह अंधकार में जो अभिमान है ना, उसको त्याग। अच्छा, त्याग दे तो क्या करें? अगर हम एक जगह से कुछ हवा को निकाल करके बाहर कर दे तो वहां पे दूसरा हवा आ जाएगा। एक जगह खाली कर दे तो कोई दूसरी जगह आनी चाहिएगी। तो अगर हम अभिमान को त्याग दें तो वहां पे क्या करें? हनुमान जी महाराज केवल प्रश्न नहीं उठाते, प्रश्न का उत्तर भी देते। इसलिए तो ज्ञानी राम अग्रगण्य कहते हैं उनको। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि जब त्याग, तम को, अंधकार को, अज्ञानता को, अहंकार को त्याग दोगे तब क्या करोगे? भजहु राम रघुनायक, तब जाकर के राम जी का भजन कर पाओगे। सब कुछ लाते रहोगे तो नहीं कर पाओगे, मन ही नहीं करेगा, कर ही नहीं पाओगे। अगर हम सब कुछ अपनी गठरी अपने सर पे लाद लें और सोचे कि चलो आज बाबा की सेवा करते हैं, सब लादे, कर भी पाएंगे? सब कुछ लाद करके हमको 50 किलोमीटर पैदल चलना तो नहीं चल पाएंगे ना। हम मोबाइल भी चलाते रहे और गाड़ी भी चलाते रहे तो नहीं चल सकते। तो जब सब त्याग देंगे तब भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। रावण को समझाते हैं, क्यों? क्योंकि रावण ने इंद्रजाल से लेकर के सारे वेद पुराण पढ़ा है। अज्ञानी व्यक्ति से हनुमान जी महाराज नहीं बात कर रहे हैं, ज्ञानी से बात कर रहे हैं। सब जानता है, उसके बाद भी कहता है ब्रह्मा जी हम तो राजा हैं, मेरे पास समय नहीं है, त्रिलोकी चला रहे हैं, मेरे यहाँ के वेद पुराण आप ही बाँच जाए करिए। ब्रह्मा जी आते थे उसके महल में और वेद पुराण बाँच के चले जाते थे। ऐसे ज्ञानी से कह रहे रावण से, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, भगवान कृपा के सागर हैं, भज लो। भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती यद्यपि बड़े हित की बात कह रहे हैं हनुमान जी महाराज, भक्ति की, विवेक की, सबकी बात हनुमान जी कह रहे हैं, लेकिन रावण तो मूर्ख है। जहां अभिमान है वहां ये सब तो नहीं है, वहां कहां समझ में आएगा। जदपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरति न सानी। भक्ति की, विवेक की, वैराग्य की, निपुणता युक्त बातें हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, लेकिन बोला बेहसी महाअभिमानी, मिला वही कभी गुरु बड़ ज्ञानी। उन हनुमान जी महाराज के भीतर जहां साक्षात भगवान शंकर वानर भेष में आए हैं, हनुमान के भेष में आए हैं, वहां पे रावण को बंदर दिख रहा है। जो रावण जीवन भर प्रयास करता रहा कि शंकर जी चलिए लंका में निवास करिए, शंकर जी चलिए लंका में निवास करिए, शंकर जी चलिए कैलाश सहित ही हम लंका ले चलते हैं, और शंकर जी आए नहीं। आज जब शंकर जी आ गए हनुमान जी के भेष में तो रावण को बंदर दिख रहा है। इसीलिए तो कह रहे हैं रावण बड़ा अभागा है, पढ़ा लिखा अभागा है। बोला अभ्यसी महाअभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अब मेरा ऐसा दुर्भाग्य आ गया है कि अब बंदर हमारा गुरु होगा। रावण क्रोध करता हुआ हनुमान जी से कह रहा है, मूर्ख, तुम्हारे मृत्यु मुस्तक लेकर के आई है, तुम बंदर होकर के मुझे शिक्षा दे रहे हो। अपने शीश को जब काट के शंकर जी को चढ़ाते थे तो माथे पे लिखा हुआ था, जब अग्नि में चढ़ाते तो लिख के आता था कि कोई मनुष्य मेरा मृत्यु का कारण बनेगा। तो मुझे हंसी लगती थी कि उस शीश को ही हम काट के चढ़ा दे रहे हैं। ब्रह्मा का लिखा यही है, वो ब्रह्मा मेरे यहाँ रोज आते हैं वेद पुराण पढ़ने, अब तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो।
हनुमान जी महाराज को पता है कहाँ कौन सा स्क्रू टाइट करना है, ज्यादा बोलना है कम बोलना है। हनुमान जी महाराज ने बस इतने कहा, उल्टा हो ही कहा हनुमाना, सत्य में मृत्यु निकट आई है, लेकिन मूर्ख मेरी नहीं तुम्हारी आई है। मति भ्रम तोर प्रकट में जाना, मैं जान गया कि तुम्हारी बुद्धि घूम चुकी है। सबके सामने जब एक बंदर के मुख से कहा कि तुम्हारी बुद्धि घूम गई है, तुम्हारी मृत्यु आई है, रावण तो क्रोधित हो गया। सुनी कपि वचन बहुत किसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। अरे इसका कोई प्राण क्यों नहीं हर लेता। जैसे मुख से निकला रावण के सभा सब मंत्री सिपाही सब तलवार लेकर के सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी महाराज को दौड़ने चले, मारने दौड़ने चले। लेकिन अगर रावण का भाग्य सो रहा था तो विभीषण का भाग्य जागृत हो रहा था। कब किसकी एंट्री होनी है यह भगवान तो पहले से लिख के बैठे। हमको लगता है हम रखे हैं, उसको लगता है वो गुड़ वाला है इसलिए आ गया है, इसलिए हम लाए हैं। लेकिन कब किसकी एंट्री होनी है ये तो भगवान लिख के बैठे। विभीषण जी महाराज की एंट्री हो गई। सचिवन सहित विभीषण आए, ना इसी करी विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता। हे नाथ, नीति यह नहीं कहती है कि दूत को मारा जाए, और आप जैसा इतना बड़ा प्रतापी ज्ञानी राजा अगर दूत को मारेंगे, बंदर को मारेंगे, लोग क्या कहेंगे। इतना बलशाली रावण एक बंदर को मार दिया, सबके सामने सब लोग मिलके मार दिए। वैसे तो रावण विभीषण की बात नहीं मानता था, लेकिन दुर्भाग्य जग गया है, इसलिए विभीषण की बात, यह बात बड़ी अच्छी लगी। सही कह रहा है। अहंकारी का जहां पे लगता है उसका अहंकार की खुराक कम हो रही है, वो एकदम बेचैन हो जाता है। तो सब लोग कहेंगे कि सबने मिल करके रावण के सामने बंदर को मारा किसको, बंदर को। बड़ी बेइज्जती होगी। रावण को लगा बात तो सही कह रहे हैं, तो करें क्या। विभीषण जी महाराज कह रहे हैं कोई और दंड सोच लीजिए। आन दंड कछ करिए गोसाई, सब ही कहा मंत्र बलवाई। सब कह रहे हैं हाँ सत्य है, सत्य है, सत्य है। रावण सबकी बात नहीं मानता। आज मति भ्रम तोर प्रकट में जाना, बुद्धि घूम गई, इसलिए सबकी बात मान रहा है। तो क्या करें। ऐसा कौन सा दंड दे कि दंड भी दे दे, नाम भी मेरा हो जाए और सजा भी मिल जाए। सरस्वती जी ने कोई चाल चली, रावण के दिमाग में आ गया कि ऐसा करते हैं कि बानर को सबसे प्रिय क्या है, पूंछ। इसकी पूंछ को ही जला देते हैं। सुनत बिहस बोला दस्कंदर, अंग भंग करी पठई बंदर। कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूं समझाई, तेल बोर पट बाधिक निपाप देव। बंदर को सबसे प्यारा उसकी पूंछ होती है। इस पूंछ पे कपड़ा बांध करके उसमें घी तेल लगा करके इसकी पूंछ में आग लगा दो, यह मर भी नहीं पाएगा और तड़पता रहेगा। जाकर के अपने स्वामी के पास जाएगा, जब बताएगा कि रावण ने मेरे साथ ऐसा किया तो स्वामी भी डर जाएंगे। पुंछहीन बानर ता जाहि, तब सठ निज नाथ ही लई नहीं। जिनके की नसी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। अभी तक तो सही था। हनुमान जी महाराज अभी तक तो कुछ नहीं बोल रहे। सेवक का कौन सा अपमान है वो। सेवक का ना कोई सम्मान है ना कोई अपमान है। मान अपमान तो स्वामी का है। जो आगे बात कह दिया रावण ने, जिनके कीनसी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जिसकी बहुत बड़ाई करता जरा देखे तो उसके नाम का प्रभाव। वो क्या करते हैं। ये बात जैसे हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं तो रावण की बात को सुनते ही वह क्रोधित नहीं हो रहे, मुस्कुरा रहे हैं। ये तो बात मेरे मुंह से निकल गई कि मति भरत और प्रकट में जाना। सत्य बात है, रावण की बुद्धि घूम गई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जान गए कि सरस्वती माता कहीं ना कहीं कृपा कर रही हैं, इसीलिए ऐसा विचार रावण के मन में आ रहा है
कि जिनके कीन से बहुत बड़ाई दे खाऊं मैं तिनके प्रभुताई। रावण उनकी प्रभुताई देखना चाहता है। जातु धान सुनि रावण वचना, लागय रचय मूढ़ सोई रचना, रहान नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। हनुमान जी महाराज की पूंछ में कपड़ा बांधा जाता है। महादेव कहते हैं देवी ऐसी लीला है कि रावण जो अपने आप को बड़ा धनाढ्य समझता था, लंका का संपूर्ण घी तेल और कपड़ा समाप्त हो गया। हनुमान जी की पूंछ वो बांध ही नहीं पाया। कभी पूंछ छोटी हो जाती, कभी बड़ी हो जाती। सारे सैनिक मिलकर के सारा घी तेल लगा दिए, लेकिन हनुमान जी महाराज की पूंछ को पूरी तरह बांध ही नहीं पाया। कौतुक कहा है पुरवासी, मार रही चरण करे बहुहासी। अच्छा, भगवान बिना पाप के दंड दे नहीं सकते, तो कभी कभी भगवान क्या करते हैं, ललचाते हैं कि आओ और पाप कर लो। हनुमान जी के भीतर में क्रोध तो संपूर्ण लंका वासियों के लिए, क्योंकि जब लंका में हनुमान जी प्रवेश किए थे, प्रवेश करने के पहले जब पर्वत पे चढ़ करके लंका को देखे थे, तो हनुमान जी की दृष्टि में लंका कैसी है? लंका तो बड़ी विकसित है, चौड़े चौड़े रोड, सड़कें सब चौड़ी चौड़ी, शक्ति संपन्न, वैभव, जैसे मानो हम दुबई की बात कर लें वैसे। लेकिन इतनी सुंदर लंका होने के बाद भी हनुमान जी की दृष्टि में लंका का क्या करना चाहिए? जला देना चाहिए। क्यों? जहां राम जी की भक्ति नहीं, ऐसी लंका चाहे जितनी भी धनी क्यों ना हो, अयोध्या से भी ज्यादा धनी लंका थी, क्योंकि अयोध्या में हवाई जहाज नहीं था, लंका में हवाई जहाज पुष्प विमान नहीं था। उसके बाद भी लंका को जला देना चाहिए। तो हनुमान जी सोच तो रहे लंका को जला दे, लेकिन लंका वासी कोई पाप करें तब तो जलाएं, ऐसे कैसे जलाएं? तो भगवान लालच देते हैं कि आओ पाप करो। हनुमान जी महाराज ने जब कौतूहल किया, पूछ आगे पीछे किया, तो सारे लंका वासी आ गए जैसे मदारी नाच रहा हो देखने। और उन्होंने क्या किया? मारहि चरण करहि बहुहासी। हनुमान जी के पूंछ पे अपने पैर से मारने लगे। अच्छा, पूंछ कौन है? पूंछ तो साक्षात पार्वती हैं। जैसे हनुमान जी साक्षात शंकर जी हैं, तो पूंछ साक्षात पार्वती हैं। और पार्वती की, तुलसी की, शंकर जी के शिवलिंग की, इन तीन का अपमान और एक शंख का, इस चार का अपमान भगवान सहन नहीं करते। जमीन पे इन चार का भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। तुलसी का पत्र कहीं फेंक दें, पैर के नीचे पड़ रहा है, धरती इनका वजन नहीं संभाल पाती। शिवलिंग को ऐसे कहीं रख दें, धरती इनका वजन नहीं संभाल पाएगी। देवी पार्वती की मूर्ति को कहीं से रख दें, धरती इनका वजन नहीं संभाल पाएगी। शंख को बिना आसन के रख दें, धरती इनका वजन नहीं संभाल पाएगी। और ये सब लंका वासी क्या कर रहे हैं? मारहि चरण करहि बहुहासी। हनुमान जी के पैरों को, हनुमान जी के पूंछ को अपने पैरों से मार रहे हैं और अपमान कर रहे हैं। देवी पार्वती का साक्षात अपमान हो गया। बाजहि ढोल दे सब तारी, नगर फेरी पुरी पूंछ बजारी। हनुमान जी के मुख पे कालिक बोल दिया है, पीछे से ढोल नगाड़े बज रहे हैं और हनुमान जी को लंका के गलियों में घुमाया जा रहा है। लंका की गली गली के लोग हनुमान जी के ऊपर हंस रहे हैं, उनके पूंछ को अपने पैरों से मार रहे हैं। इतना घोर अपमान। अब इस अपमान का बदला हनुमान जी तो लेंगे नहीं, हुए तो साक्षात राम ही लेंगे। उसके बाद पूंछ में आग लगा, और जैसे पूंछ में आग लगा, पावक जरत देखे हनुमंता, भयम भयउ परम लघु रूप तुरंता। अग्नि जलते ही हनुमान जी महाराज ने अपने स्वरूप को बड़ा ही छोटा कर लिया। भयउ परम लघु रूप तुरंता। और क्या किए? निबुक चढ़ी कभी करे वो, निबुक चढ़े वो कभी कनक अटारी। एक महल के छत पे चढ़ गए, लोग जान ही नहीं पाए।
और हनुमान जी के इस रूप को जब लोग देखे भयभीत हो गए, यह क्या हो गया भाई, सभी निशाचर नारी, हम पाप कर जाते हैं। उस समय तो बड़ा मजा आता है, बाद में पछताते हैं, गलती हो गई, अब क्या करें। और उसी समय क्या हुआ, हनुमान जी तो पवन पुत्र राम जी के भक्त भी, सारे पवन लोग जो है 49 तरह की पवने हैं। जैसे अपने किसी मित्र को, अपने किसी भाई को कोई मारने लगे तो सारे लोग देख ले रहे, मार रहा, सब दौड़ रहे हैं, दौड़ जाएंगे बचाने के लिए। तो जब हनुमान जी पे आग लगी पूंछ में, तो 49 तरह के पवन को भगवान राम ने ऐसा आदेश दिया कि जाओ बचाओ। हरि प्रेरित ते ही अवसर, भगवान ने प्रेरणा दिया उसी समय। चले वो मरुत 49 तरह के पवन क्या किए, अपने भाई को बचाने के लिए चल दिया हनुमान जी की ओर। और जब देखे हनुमान जी, कह रहे हमारे तो सारे भाई बंधु आ रहे हैं, अकेला व्यक्ति है और कहीं बहुत सारे लोग उसके आ जाए तो एकदम सीना चौड़ा हो जाता है। भगवान की शक्ति मिल गई, कृपा मिल गई तो लोग खड़े हो जाएंगे, सीना चौड़ा हो जाएगा। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं, अरे ये तो हमारे सारे भाई बंधु आ रहे हैं हमारी ओर से लड़ने के लिए। अट्ठाहस करिगर जा, हनुमान जी महाराज अट्ठाहस करने लगे, बड़ी कपी बड़ी लाग, आकाश गर्जना के साथ आकाश में बड़े होने लगे। और यह हनुमान जी का रूप बड़ा अद्भुत है। जब शरीर हमारा बड़ा होगा तो भारी भी होगा। अब शरीर हमारा बड़ा हो जाए और वजन अगर 1 ग्राम का हो जाए तो असंभव है। लेकिन हनुमान जी है कौन, पवन पुत्र, बड़ा अद्भुत शरीर है हनुमान जी का। देह विशाल परम हरुवाई, शरीर तो बड़ा विशाल हो गया लेकिन वजन में बहुत हल्का है। और वजन में हल्का होने के नाते, शरीर बड़ा होने के नाते, एक कदम इस महल पे, दूसरा कदम उस महल पे, तीसरा कदम उस महल पे, और बहुत फुर्ती के साथ। और 49 तरह की पवन देव चल रहे हैं, हवा भी बहुत तेज चल रही है। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहुकोटि कराला। सारे लंका में आग लगा दिया, पूरा नगर जो कि फायर प्रूफ था, आग से जलाई नहीं जलता है सोना, हनुमान जी महाराज ने उसको भी जला डाला। सारे लंका के वासी जलने लगे, झपट लपट बहुकोटि कराला, लंका पूरी धू धू करके जल रही है। सब लंका वासी कह रहे हैं बड़ा आनंद हो गया, हम सब ने पाप कर दिया। तात मातुहा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, कोई बचाने वाला नहीं है। हम जो कहा यह कभी नहीं होई। जब कोई काम करते रहिए, बहुत लोग से पूछिए तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, और काम अगर गड़बड़ हो जाए तब 2-4 लोग सामने आ जाएंगे, हम तो कह ही रहे थे कि न करें। तो हनुमान जी के अपमान करते समय तो सब सम्मिलित थे, और जब दुख भोगने का समय आ गया, लंका में आग लग गई, तो उसी में से 2-4 कह रहे हैं हम जो कहा यह कभी नहीं हुई। अरे हम तो जानते थे यह बंदर नहीं होगा, बंदर लंका में कैसे आ जाएगा, बंदर नहीं होगा तो कौन होगा। बानर रूप धरे सुर कोई, भगवान शंकर कहते हैं देवी और कोई पाप करो उसका फल हो सकता है अगले जन्म में मिले, लेकिन साधु का, भगवान के भक्तों का अगर कोई अपमान करेगा तो उसका फल, दुष्फल तुरंत मिल जाता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जो रावण त्रिलोकी का राजा था, तीनों लोकों को चलाता था, उसकी अपनी राजधानी लंका अनाथों की तरह धू धू करके चल रही है। ताकर दूत अनल जय सृजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। पार्वती मैया की आंखें चौड़ी हो गई, उन आंखों के भीतर
अग्नि की लपट दिख रही है। अच्छी बात तो यह, अच्छा हनुमान जी नहीं चले और लंका जल गई, हनुमान जी की पूंछ नहीं जली और लंका जल गई। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आंखों में दिखते हैं। पार्वती माता के आंखों में यह प्रश्न दिख रहा था, भगवान शंकर उन प्रश्नों को पढ़ लिया और प्रश्न पूछने के पहले ही उत्तर दे दिए। क्यों? क्योंकि पार्वती मैया ने पहले ही कहा था कि हे नाथ, वह सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो हमने पूछा है, और जो हम ना पूछ पा रहे हो, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हो, उनको आप छिपाइएगा नहीं, उन प्रश्नों के उत्तर भी दे दीजिएगा राम कथा। तो शंकर जी अपनी ओर से कह रहे हैं, तातर दूत अनल जय सिरजा, जो अग्नि बनाने वाले हैं उसी के दूत हनुमान जी, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। इसी कारण हे पर्वत की पुत्री, शंकर जी कटाक्ष कर देते हैं कथा में। गिरिजा क्यों ले रहे हैं? पर्वत की पुत्री, और पर्वत कैसा? पत्थर। तो मजाक में कह दिया जाता है ना कि बुद्धि तुम्हारी पत्थर हो गई क्या? तो हे पर्वत की पुत्री, पत्थर की पुत्री, इतना भी नहीं समझ में आ रहा है? जिसने अग्नि को बनाया उसी के दूत तो हनुमान जी हैं। उलट पलट लंका समझानी। जैसे कोई अखबार बहुत सारे ढेर जलाने के किसी बच्चे को कह दीजिए और आग लगा दे, तो एक डंडा लेकर के उस कागज को उलट पलट के सब जला डालता है। हनुमान जी महाराज पूरी लंका को उलट पलट लंका सब जारी, कूदी परापुरी सिंधु मजारी, और लंका में आग लगाने के बाद समुद्र में कूद गए। हनुमान जी को पता है किसके सामने किस रूप में जाना है। हम लोगों को पता नहीं होता है। हम लोग क्या करेंगे? सबके सामने एक ही बेस में पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है। हर स्थान का अपना अपना एक आचरण होता है, अपना अपना वस्त्र होता है, अपनी अपनी बातें होती हैं। हनुमान जी से जानना चाहिए कि किस स्थान पे कैसे पहुंचे हैं। अब माता के पास पहुंचना है, और माता के सामने ऐसे तो पहुंच नहीं सकते। बहुत ज्यादा उद्दंड बच्चे भी जब अपनी माँ के सामने पहुंचते हैं, एकदम सीधे बनकर के पहुंचते हैं कि बदमाशी तो आती ही नहीं। पूरी लंका जला दिया, और हनुमान जी महाराज जब देवी के पास पहुंच रहे हैं तो कैसे? पूंछ गुजाई कोई श्रम, समुद्र में उतर के पूंछ को गुजाया, थोड़ा आराम कर लिया, बार बार सही कर लिए, मुंह धुल लिए, धरि लघु रूप बहुरी। माता के सामने कितने भी बलशाली हो जाइए, बड़े तो बन नहीं सकते। लघु रूप बहुरी, छोटे से सुंदर रूप बनाते हैं, और जनक सुता के आगे ठाड़ भयंकर जोर हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। बड़ी अद्भुत लीला है, बहुत अद्भुत लीला है। होलिका दहन की कथा और लंका दहन की कथा बड़ी आनंदमय है। हे महादेव, आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी, ऐसी कृपा करिए महादेव कि जो कोई भी हमारी कथा सुने, आदि सुने, पूरी सुने, अभी सुने, बाद में सुने, दूर से सुने, नजदीक सुने, मनुष्य रूप में सुने, विग्रह रूप में सुने, दिखने वाले रूप में, न दिखने वाले रूप में, जैसे भी सुने, सबका कल्याण करिए, सबके रोग ऋण का हरण करिए, सबके दुख का हरण करिए, सबके ऊपर कृपा प्रदान करिए, सबके ऊपर अपने भाव वाली कृपा प्रदान करिए। ओम श्री राम का मंत्र दीजिए, अपना दर्शन करेंगे। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका,
हर्षित भय गए सब सो काजे सकाम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि जो इच्छा करि हूँ मन माहि हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही मंगल भवन अमंगल हारि उमा सहित जही जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी खीरेश्वरी मैया जी की सदाही जय हो। खीरेश्वरम हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी मेरे इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव सुशंभु महादेव सुशंभु महादेव शिव शंभु ओम श्री राम। बंद कर दे।